साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो ज़्यादा मोबाइल में नहीं जानते हैं उनको ये ठग लोग उन्हें ठगी करते थे, लेकिन अब तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनको भी अपना निशाना बना रहे हैं। और ताज्जुब ये है कि वो निशाना इन पे सध भी जा रहा है। ऐसे लोग भी ठगे जा रहे हैं। उस ठग क्यों जाते हैं? ये खौफ ही इतना पैदा कर देते हैं कि सामने वाला डरने पर मजबूर हो जाता है कि अब बचे तो बचे कैसे, करें तो करें क्या, जबकि उसका कोई दोष नहीं होता है। इसके बावजूद वो डर रहा होता है। अभी एक घटना हुई। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग ठगे जा रहे हैं वो सतर्क हो जाएं और इन ठगों के शिकार न बने। इन लोगों ने तो अब अति सी कर रखी है। अब तो सीबीआई, एसबीआई, जाने कौन कौन से जो जांच एजेंसियां हैं उनका नाम ले लेकर लोगों को ठग रहे हैं। सीबीआई, अरेस्ट वारंट, दिल्ली पुलिस ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग सतर्क रहें। जब आपने कुछ किया नहीं है तब इनके झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं आपको आज एक जो घटना घटी है उसकी विस्तार से बताता हूं, जिससे आप ठगी का शिकार ना हो पाए। यह जानकारी हासिल हुई है, यह कोरबा से हुई है। कोरबा अंचल में एक मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ इन लोगों ने कस्टम ऑफिसर बनकर ठगी की है। इन लोगों ने पहले मलेशिया पार्सल भेजने के नाम पर कॉल किया। जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैंने इस तरह का कोई पार्सल नहीं भेजा है, तब उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और सीबीआई तक जाने की बात कहकर महिला को डरा दिया। इसके बाद बाकायदा व्हाट्सएप पर सीबीआई का फर्जी अरेस्ट वारंट भेज दिया। महिला डॉक्टर को से किस्तों में 5,47,000 रुपए ठग लिए। और जब पूरी तरह से वह महिला ठगी गई, घबराने लगी, तब उसकी एक जानकारी ये देना नहीं चाहती थी, क्योंकि डराया ही इस तरह से गया था। उनकी एक महिला मित्र थी जिन्होंने भांप लिया और जान लिया। बताते हैं कि इसकी वानगी आप देखिएगा कि कोरबा के सिविल लाइन थाना में मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर छाया गौतम ने लाखों रुपए की ठगी की एफआईआर दर्ज कराई। डॉक्टर गौतम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 18 अप्रैल को उनके मोबाइल पर दोपहर के वक्त फोन आया। उस समय वे अपने खरमोरा हाउसिंग सोसाइटी स्थित आवास में थी। उन्होंने बताया कि अनजान नंबर से आए कॉल को जब उन्होंने रिसीव किया तब सामने से अनजान शख्स ने उनसे बोला कि वह कस्टम डिपार्टमेंट दिल्ली से बोल रहा है। उसने नाम न बताने पर खूब खोजा, लेकिन उसने डॉक्टर साहिबा ने खूब पता लगाया, उसने नाम नहीं बताया। तब उसने बोला कि डॉक्टर साहिबा आपने कोई पार्सल भेजने का ऑर्डर दिया है जो कि मलेशिया जा रहा है। तो डॉक्टर साहिबा ने इनकार कर दिया। इस जवाब के तुरंत बाद सामने से शख्स ने महिला डॉक्टर को तुरंत इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में करने का सुझाव दिया, अन्यथा यह मामला कोर्ट में जाएगा और फिर कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इतना सुनना था कि महिला डॉक्टर डर गई अनजान शख्स की बात सुनकर और वो सकते में आ गई। महिला डॉक्टर ने बताया कि कॉल करने वाले शख्स ने दिल्ली पुलिस को कॉल फॉरवर्ड करने की बात कहकर एक और महिला जो कांस्टेबल थी उससे बात कराई। डॉक्टर गौतम ने सारी जानकारी लेने के बाद दिल्ली पुलिस बनकर बात करने वाले शख्स ने महिला डॉक्टर से उसकी आईडी गुम होने की जानकारी भी ले ली। सामने वाले के सवाल पर डॉक्टर गौतम ने 3 साल पहले बिलासपुर में पर्स उनका चोरी हुआ था और उसी दौरान उनकी आईडी गुम हो गई थी। ठीक है ना।
तब महिला डॉक्टर ने बताया इसके तुरंत बाद वह बाकायदा सामने वाले शख्स ने सीबीआई की ब्रांच में केस पता करने की बात कहकर डराना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही ठगों ने महिला डॉक्टर को कॉल कर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस चलाने की जानकारी देकर और भी डरा दिया। डॉक्टर गौतम सत्ते में आते ही दिल्ली पुलिस का जवान बताने वाले शख्स ने वीडियो कॉल कर दिया। बाकायदा पुलिस की वर्दी के साथ बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन जैसा सीन क्रिएट किया। महिला चिकित्सक का डरना अब लाजमी हो गया था कि उसने एक तो वर्दी पुलिस की पहनी और दूसरी एक थाने के सामने से वीडियो कॉल की। खैर, डॉक्टर छाया गौतम ने बताया कि पुलिस वर्दी में शख्स द्वारा उन्हें इस केस में देश के बड़े बड़े बैंकर्स, हैकर्स और गैंगस्टर के शामिल होने की बात भी बातों बातों में बता दी कि 118 लोगों पर इस तरह का केस लगा है। तब महिला डॉक्टर के व्हाट्सएप पर बाकायदा नाम से अरेस्ट वारंट भी भेज दिया। अरेस्ट वारंट देखकर डॉक्टर गौतम काफी डर गए। इसके बाद बाकायदा ठगों ने इस पूरी कार्रवाई में मदद करने का भी भरोसा दिया। उनकी प्रॉपर्टी और कैश है उसकी ईडी द्वारा सीज करने का खौफ दिखाकर बैंक खातों का पहले से डिटेल भी ले लिया। इसके बाद केस में बचाने के नाम पर महिला डॉक्टर से 18 अप्रैल से लेकर के और 25 अप्रैल तक, आज क्या है 29 अप्रैल, किस्तों में बैंक खाते से 4,47,000 रुपया डलवा लिए। और महिला डॉक्टर ने शेयर मार्केट में जो 2,64,000 रुपए लगा रखे थे, ठगों ने शेयर बिचवाकर उन पैसों को भी अपने अकाउंट में डलवा लिया। इसके बाद बेल उन्हें दिलवाई जाए इस नाम पर 1 लाख रुपए की और मांग की गई। तब तक डॉक्टर छाया गौतम पैसों से खाली हो चुकी थी। अब वे अपनी एक महिला डॉक्टर साथी के पास जाती हैं और 1 लाख रुपए उधार मांगती हैं और उधार ले आती हैं। वह भी पैसे इन ठगों ने अपने अकाउंट में डाल लिए। अब इसके बाद क्या होता है, तब मैं डॉक्टर गौतम ने समझा कि चलो जो भी गया सो गया, मामला रफा दफा हो गया। लेकिन उसके अगले दिन 25 अप्रैल को एक बार फिर ठगों ने डॉक्टर गौतम को कॉल किया और कॉल में बताया कि आपकी बेल रिजेक्ट हो गई है। अब ठगों ने गारंटी ब्रांड के नाम पर डॉक्टर गौतम से 3 लाख रुपए की और मांग की। डॉक्टर गौतम ने बताया कि एक बार फिर डरी सहमी वह पैसों की व्यवस्था के लिए अपने मित्र से मदद मांगने पहुंच गई। इतनी बड़ी रकम मांगने पर उसने कारण जानना चाहा। तब उसने सारी बात बता दी। इस बात का खुलासा होने के बाद उनके जो मित्र ने कहा कि आप ठगी जा चुकी हैं और चलिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए। जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तब मालूम पड़ा कि वाकई में डॉक्टर गौतम 5,47,000 रुपए की ठगी की शिकार हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर छाया गौतम ने आखिर सिविल लाइन थाना जाकर के प्रकरण पंजीबद्ध कराया और उस पर विवेचना हो रही है। शीघ्र ही वो पुलिस का दावा है कि शीघ्र ही ठगों को वह दबोच लेगी। अब पुलिस ठगों को दबोच पाती है कि नहीं, यह तो समय बताएगा, क्योंकि वो ठग कितने होशियार हैं। डेली ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कोई ना कोई साइबर क्राइम के नाम पर ठगा ना जाता हो, लेकिन पकड़ने में नहीं आते हैं। वो सीमें बदलते हैं, वो बहुत चालू हैं, वो बहुत होशियार हैं, वो टेक्नोलॉजी के बड़े जानकार हैं। सहज में तो पकड़ने में तो नहीं आएंगे। खैर, कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, वह पकड़ ही लेगी, आखिर पकड़े ही जाएंगे।
लेकिन समझिएगा कि एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर इन ठगों की शिकार हो गई। ये लोग किस तरह से डराते हैं, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी पुलिस के नाम पर। सामान्यतः यहाँ जागरूकता फैलाने की बात है कि जब कुछ किया नहीं है तो कोई भी फोन आए, किसी भी तरीके का फोन आए, आपको डराने का प्रयास किए करे, आप मत डरिएगा भाई। आपने कुछ किया नहीं तो चाहे सीबीआई कुछ कर ले या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस आ जाए, तो भाई हमने कुछ नहीं किया है। यदि किया है तो साक्ष्य बताइए, ठीक है ना। और यहाँ बड़ा आश्चर्य है कि ये लोग फर्जी अरेस्ट वारंट भेज रहे हैं, फर्जी बेल करवा रहे हैं, फर्जी केस रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। कहीं कुछ नहीं होता है। ये फर्जी कागज अपने कंप्यूटर पर तैयार करते हैं और लोगों को डराने के नाम पर भेज देते हैं। यदि आप डर गए, इनके झांसे में आ गए, तो आप लुट गए, है ना। तब यहाँ जागरूकता की जरूरत है कि इस तरह से सीबीआई कोई केस चालू नहीं करती है, इस तरह से कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं लगता है। यहाँ इतनी जानकार डॉक्टर गौतम ये ठगी की शिकार हुई हैं, तो आम जनमानस का क्या होगा। तब यहाँ जागरूकता की आवश्यकता है।